हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये क्या है, सेट नंबर 16 है। और इस सेट में मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें कराऊंगा मैं आपको डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ कुछ कन्फ्यूजन वो हम करेंगे। आपको पता ही है आपका जो एग्जाम है 9 जनवरी 2022 को है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको 45 प्लस स्कोर करना है। तो आपको ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने होंगे, इनको सारों को क्वेश्चन को लगाना होगा अपने, क्लियर, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, डायरेक्शन इन सीटिंग अरेंजमेंट, सम कॉमन कन्फ्यूजन कि कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी है, राइट कौन सी है, मेरा लेफ्ट की कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा, मैं कैसे टर्न करूं, ये सारे कन्फ्यूजन है। ये सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करूंगा। देखिए, सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको मेन डायरेक्शन क्या क्या होती है। यहाँ से क्या देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी, नीचे वाली होगी साउथ। क्लियर। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये बिल्कुल आपकी आपकी मतलब राइट साइड, आपका राइट साइड कौन सा होगा, आपका ईस्ट। और ये डायरेक्शन होगी वेस्ट, ये वाला, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन हो गई 4। ये तो हो गई मेन डायरेक्शन। अब होती हैं 4 होती हैं सब डायरेक्शन। कौन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन बिल्कुल इनके बीच में। तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। NE लिख रहा हूं मैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट हो गई। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। NW लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली ये हो जाएगी साउथ ईस्ट। आप ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको बुक्स में साउथ ईस्ट लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आपको साउथ ईस्ट ही बोलना है। और यहाँ पे क्या होगा, साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन है। ये आपको बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब मैं आपसे कहूँ कि आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो मतलब क्या, ईस्ट की डायरेक्शन ये वाली है तो आप ऐसे खड़े हैं। मैं आपको कहूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आप कैसे खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे मुंह करके खड़े हैं आप। क्लियर। आपसे मैं कहूँ साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो आप ये ऐसे हो जाएंगे। आपसे कहूँ मैं वेस्ट की तरफ हो जाइए, ऐसे हो जाइए। आपसे कहूँ मैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाइए तो नॉर्थ वेस्ट इस तरफ हो जाएगा, यहाँ से। मतलब इनसे आपको आइडिया हो गया होगा, क्लियर। अब मैं इसके आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, वही कराऊंगा ताकि आपका डाउट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या होता है, जब आपको डायरेक्शन पता चल गए, देखिए अब डायरेक्शन का यूज किस में होता है, आपका सीटिंग अरेंजमेंट में यूज होता है। अगर किसी ने कहा कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ किधर है, तभी तो आप उसको बंदे को बैठा पाओगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन दोनों को मैं मिक्स भी करूंगा, दोनों का रिलेशन भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए एक बार सीटिंग अरेंजमेंट साथ में, आपको डायरेक्शन पता चलेगी कौन कौन सी होती है। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट है, ये एक सर्कल है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर सर्कल में बैठे हैं भाई, सर्कल में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सर्कुलर। और अगर बैठे हैं स्क्वायर में तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर वाला। अगर बैठे हैं ट्राइंगल में तो ट्राइंगल बोलेंगे। और रेक्टेंगल में बैठे हैं रेक्टेंगल। तो वो डिपेंड करेगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं, सर्कुलर से। और ज़्यादा हो जाता है तो फिर आ जाते हैं आपके स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, ट्राइंगल से। बस ये ही कुछ कॉमन है। सबसे ज़्यादा 90% तो इनसे आते हैं, सर्कल से और स्क्वायर से। अंडरस्टैंड, 95% इन्हीं से आते हैं। अब देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठना है आपको, सेंटर की तरफ, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटर होता है यहाँ पे बीच में। और इसकी तरफ मुंह करके कैसा होना है, ये इसका क्या है, इसकी तरफ फेस करके आप ऐसे ही तो बैठेंगे। ये तो आप इसकी तरफ फेस करके बैठेंगे। आप ये समझ लीजिए जैसे आपके पास एक सर्कुलर टेबल है, आप ये सर्कुलर टेबल समझ लीजिए, क्लियर। सर्कुलर टेबल पे ऐसे ही तो बैठेंगे आप, भाई ऐसे ही तो माउथ करके मुंह करके बैठेंगे। डिनर टेबल भी सर्कुलर टेबल होती है कई बार, तो आप ऐसे मुंह करके बैठेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे मुंह करके बैठे हैं तो लेफ्ट और राइट कौन सा होगा। तो जो आपका देखिए, अगर आप ऐसे करके बैठे हैं, इसमें यहाँ से मैं इसको ऐड कर दूँ यहाँ से, तो ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। तो ये अगर मैं इसको और पिक्चर में आइए एक बार, इसको यहाँ पे देखिए एक बार। अब ये क्या है, जैसे ये बंदा है, ये बच्चा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपका राइट है, क्लियर, राइट है। लेकिन इसका मुंह किस साइड है, मुंह इसका इस साइड है। मतलब इसको मैं डायरेक्शन कौन सी कहूँगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ दौड़ रहा है बच्चा ये।
ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब आपसे पूछा जाए इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में, तो मैंने आपको बताया था अगर ये ईस्ट है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, तो इसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में। इसका जो बैक होगी, पीठ होगी इस बच्चे की किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस फीमेल को देखिए। अब आपसे पूछा जाए इस फीमेल का लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, तो ये ऐसे खड़ी हुई है, तो लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड इनका ये है ना, क्योंकि माउथ मुंह तो अब स्क्रीन आपका जो आप जब इस लेडी को देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ देख रही है, क्लियर, तो आपकी साइड मुंह है, तो इसका राइट कौन सा होगा, राइट, इसका राइट होगा ये वाला इसका राइट होगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन में हो, वेस्ट डायरेक्शन में। इसका लेफ्ट कौन सी में है, ईस्ट डायरेक्शन में। इस अब सवाल आते हैं इनकी पीठ किस डायरेक्शन में, पीठ बैक किस डायरेक्शन में है, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। और अब इनका माउथ किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, क्लियर। तो मतलब इस तरह से ये देख रही है। अब इसको भी देखें तो ये भी बिल्कुल सेम है। ये कौन सा है, ये वाला हैंड कौन सा है, अगर आप देखें, क्योंकि ये वाला हैंड कौन सा है आपका, लेफ्ट हैंड। आप खुद को एज्यूम करिए, आप खड़े हुए हैं यहाँ पे और आप क्या है, आप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप मेरी तरफ देख रहे हैं, क्लियर। आप ये हो गए, ये बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है और मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये आपका कौन सा हैंड होगा, कौन सा हैंड होगा आपका, ये लेफ्ट हैंड होगा ना, ये राइट हैंड होगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन भी करेंगे, वहाँ से बिल्कुल साफ डाउट हो जाएगा आपका। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, या जनरली आपसे मैं पूछता हूँ कि आप सेंटर की तरफ फेस करके हो जाइए, सेंटर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा और ये होगा राइट हैंड, क्लियर। इसमें तो कोई ये लेफ्ट है ये राइट, इसमें कोई डायरेक्शन कोई डाउट नहीं है। ये अगर आपसे कहा जाए सेंटर से मुंह बाहर करके, आउटसाइड द फेस ऑफ द सेंटर, सेंटर से आउटसाइड द फेस करके आपको खड़ा होना है, तो ये डायरेक्शन हुई। अब इसमें क्या हो गया, देखिए एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई। इस वाले में ये लेफ्ट था आपका, मैं एल लिख देता हूँ उसको, क्लियर। मैं इसको क्या करता हूँ, एल लिख देता हूँ, ये राइट हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे आउटसाइड होंगे तो आपका एल कौन सा होगा, आप खुद को एज्यूम करिए, ये एल होगा ना, ये एल होगा और ये आर होगा। भैया आप खड़े हैं ना इस डायरेक्शन में, क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे देखा था बच्चे को, बच्चा क्या है, अगर बच्चे को भी देखा जाए तो ये एक प्रकार से यही सेम डायरेक्शन है, यही वाली, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी राइट हैंड है ना, ये राइट और ये लेफ्ट है, सेम यहाँ पे है। तो ये कौन सा है, ये लेफ्ट है और ये राइट हो गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए बी सी 3 स्टूडेंट है, ए बी सी 3 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है, क्लियर। और जो बी है और वो तीनों सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, क्लियर। तो अब क्या है, ए बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ए बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सबसे पहले तो मुझे बी बैठाना पड़ेगा, क्लियर, तीनों सेंटर की तरफ मुंह करके। और उसके इमीडिएट लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया राइट। तो मतलब ए कहाँ बैठा हुआ है, ये अगर बी है तो ये बैठा हुआ ए, ये बैठा हुआ ए। अगर आपसे कहा जाए कि बी सी के राइट में है, सॉरी सी बी के राइट में है, सी बी के राइट में है, तो बी का राइट कौन सा, ये वाला, तो सी कहाँ बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, बिल्कुल इधर बैठेगा, क्लियर। आपसे पूछा जाए कि ए बी, जैसे मैं 4 लिख लेता हूँ, 4 ए बी सी डी, 5 कर देते हैं, चलिए ई। जो बी है, बी बैठा है थर्ड लेफ्ट में, किसके, ई के, क्लियर, थर्ड लेफ्ट में बैठा ई के। तो सबसे पहले तो ई को बैठाइए, यहाँ ई बैठ गया, और थर्ड लेफ्ट में 1 2, भाई लेफ्ट तो इधर ही तो होगा, ये इस डायरेक्शन में तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, 1 2 3, ये कौन बैठा है, तो ये बैठा बी। ये आपसे कहा जाए कि सी सेकंड बैठा है ई के राइट में, ई के राइट में सेकंड, तो 1 ये राइट है इधर और ये 2, यहाँ पे कौन बैठ गया, ई बैठ गया, सॉरी आपका ये अगर ई है तो आपका ये सी बैठ गया, सी मैंने बोला सी। तो ये इस तरह से डायरेक्शन हो गया। अब सेम ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये सारे बैठे हैं बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ बैठे हैं, क्लियर, इनका फेस क्या है, अब आउटसाइड है, आउटसाइड द सेंटर है ये। अब आपसे 5 ही बंदे हैं, मान के चलिए ए बी सी डी ई। अब आपसे डाउट, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें क्या करिए कि सी डी के थर्ड राइट में बैठा है, सी डी के थर्ड राइट में, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ,
थर्ड राइट में बैठा हुआ है, अंडरस्टैंड, यहाँ लिख दिया मैंने। सी डी के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, तो डी के बैठा है ना, पहले डी को बैठाइए, डी मान के चलो यहाँ कहीं भी बैठा दीजिए, डी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डी को जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठा दीजिए। अब इसका जो माउथ है वो किसकी तरफ है, सेंटर से आउटसाइड है, ये डायरेक्शन है। अब सबसे पहले ये बताइए इसका राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। जब सेंटर से बाहर की तरफ खुद को रखिए आप, अगर आप ऐसे बैठेंगे इस डायरेक्शन में, अगर मुंह आपका ऐसे हो जाए तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, क्लियर। अब इसके थर्ड राइट में किसको बैठना है, सी को, थर्ड राइट में 1, ये राइट ये है ना, इधर 2 और ये हो जाएगा आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा सी। ये हो गया, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कुछ सेंटर की तरफ बैठे हैं, कुछ सेंटर से आउटसाइड फेस करके बैठे हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन फिर आपका 9th स्टैंडर्ड या हायर स्टैंडर्ड में आता है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन अगर वो भी आता है तो उसको भी आप ऐसे ही करना है आपको। चलिए, अब ये डायरेक्शन क्लियर हो गई यहाँ से। अब मैं दिखाता हूँ ये सेम बिल्कुल जैसे सर्कल में हुआ है ऐसे स्क्वायर में। अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर में सेंटर की तरफ बैठना है तो सेंटर की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कॉर्नर पे बैठना है तो कॉर्नर में यहाँ पे बैठना है। अब कॉर्नर में भी 2 हो सकती है, सेंटर की तरफ, आउटसाइड। अगर आउटसाइड है तो ये हो जाएगा, सेंटर की तरफ है तो ये हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि साइड के बीच में बैठे हैं, साइड, तो ये साइड होती है, ये साइड हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। इसमें भी क्या होगा, सेंटर की तरफ और आउटसाइड। अगर आपसे कहा जाए सेंटर की तरफ बैठे हैं, साइड पे सेंटर की तरफ बैठे हैं तो ये हो गया, साइड पे आउटसाइड बैठे हैं तो ये हो गया, कॉर्नर पे इनसाइड बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके ये हो गया, कॉर्नर पे आउटसाइड बैठे हैं ये हो गया। ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही रेक्टेंगल में आपसे कहा जाए कि भाई जो लेंथ है उसके मिड में सेंटर की तरफ करके बैठे हैं तो ये हो गया, जो उसकी ब्रेथ है उस पे मिड में आउटसाइड करके बैठे हैं ये हो गया, कॉर्नर पे इनसाइड करके मूव करके बैठे हैं ये हो गया। तो ये सारी डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल क्लियर। चलिए, और आप खुद को देखिए, आपको बैठना है, मान के चलो आप यहाँ पे तो बैठेंगे ऐसे ही, आप ये टेबल है सर्कुलर, ये रेक्टेंगुलर टेबल है, आप ऐसे ही तो बैठेंगे, आपका मुंह इस साइड है तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, अब आता है रो में सेम बिल्कुल जैसे आपको मैंने ये बताया, अब इसमें रो में भी देखिए ऐसे लगेगा। अब रो में क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, साउथ की तरफ। अब मैंने आपको बता दिया नॉर्थ कौन सा होता है, नॉर्थ ऊपर वाला होता है, साउथ नीचे वाला होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 5 ABCD 5 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए, नॉर्थ की तरफ, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। नॉर्थ किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है ना, ये नॉर्थ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये 5 बैठ गए। अब मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि ई ए के सेकंड राइट में बैठा है, ई ए के सेकंड राइट है, ई ए के सेकंड है, मान के चलो मैंने ए यहाँ बैठा दिया, तो सेकंड राइट कहाँ बैठेगा, ई, तो एक इधर तो बैठ नहीं सकता, यहाँ तो ये तो हो जाएगा गलत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को आपको इनमें से किसी पोजीशन पे बैठा सकते हो, तभी तो सेकंड राइट में आएगा। मान के चलिए मैंने ए को यहाँ बैठा दिया, तो सेकंड राइट कौन सा हो गया भाई, राइट ई का, ए का राइट, ये राइट और ये लेफ्ट, तो 1 और 2, ये हो गया ई, क्लियर, ये हो गया ई। अब ये तो हो गया नॉर्थ की तरफ। अब कई बार क्या है, साउथ की तरफ बैठे हैं, जैसे साउथ की तरफ फेस कर लीजिए, अब इनका ये हो गया, ये सबका साउथ की तरफ, ये हो गया साउथ। अब इनका लेफ्ट और राइट बताइए, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। खुद को बैठा के देखिए नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अब मान के चलिए बी यहाँ बैठा है, तो इसके लेफ्ट में थर्ड कौन सा आएगा, तो ये कौन सा हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो लेफ्ट में 1 2 और 3, तो ये हो गया लेफ्ट में थर्ड। इसके राइट में फर्स्ट कौन है, राइट में, बिल्कुल यही हो गया। इसके लेफ्ट में सेकंड कौन सा होगा, ये हो जाएगा। ये सारी डायरेक्शन हो गई, देखिए क्लियर। मान के चलिए ABCD यहाँ बैठे हुए हैं, अंडरस्टैंड। अब ये क्या है, अगर ये आपका नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, इसके सेकंड राइट में कौन हो जाएगा 1 और 2, इसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा ये, क्लियर। तो ये बिल्कुल एकदम डायरेक्शन के सारी मैंने आपको बेसिक्स बता दी। अब मैं इस पे करूंगा क्वेश्चंस कुछ। हाँ, एक और होता है डायरेक्शन में, मान के चलिए ऐसे भी तो सीटिंग हो सकता है, वर्टिकल लाइन में, जैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, इसको लीनियर बोलते हैं, लाइन में खड़े हुए सारे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे। अब आपसे पूछा जाए इनका राइट वो कौन सा होगा, जब कोई इस साइड मूव करके खड़ा है तो ये कौन सा हो जाएगा राइट, ये कौन सा हो जाएगा लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। अगर वो नीचे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, अभी इनको क्या करिए, डाउनवर्ड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे फेस करके खड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट, ठीक, क्लियर।
तो ये जो जो भी क्वेश्चन आते हैं, या ये आपने देखा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी, जब ऐसे की बात आती है तो क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट हो गया। ये जो आपको मैंने शुरू में बताई है, ये एक प्रकार से ये जो ये निकल के इन्हीं डायरेक्शन से तो आइए निकल के भाई। ऐसे अगर बैठे हैं, ऐसे ऐसे अगर बैठे हैं तो वेस्ट और ईस्ट, और ऐसे बैठने का मतलब क्या हो गया, ऐसे आपका फेस होगा, और ऐसे अगर बैठे हैं ऐसे तो ये हो गया, ऐसे आपका फेस हो गया। क्लियर? तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे हम, सो दैट आपका बिल्कुल कोई डाउट ना बचे। क्लियर? चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन हर तरह से आ सकते हैं। अ वॉच रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड्स। देखिए अब ये क्वेश्चन तो वॉच का दिख रहा है, घड़ी का क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या है, इसको इसमें डायरेक्शन का भी यूज होगा। इफ द मिनट हैंड, देखिए ये घड़ी होती है, ये घड़ी है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अब आपको पता है ईस्ट डायरेक्शन कौन सी देखिए, अब यहाँ पे वॉच में यही तो होता है, ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट। अब मिनट हैंड क्या है, ईस्ट पे यहाँ पे है। क्लियर? इन द डायरेक्शन विल द ओवर एंड, और ये क्या, वो 4:30 बजे, वो 4:30 बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब 4:30, अब इसमें 4:30 रखिए, इसमें 4:30, 4 कितना होता है, देखिए यहाँ से देखिए 1 2 1 2, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और ये 6 होता है। 4:30 का मतलब क्या हो गया, अगर एक्चुअल में देखें तो 4:30 यहाँ पे 4 के यहाँ पे आवर होगा, यहाँ पे, यहाँ से कुछ आगे होगा, 4 से कुछ आगे, यहाँ पे होगी आवर की सुई, बीच में ही होगा 4:30 में, यहाँ पे होगा 4:30 का मतलब बीच, बिल्कुल मिड में होगा, और जो मिनट होगा यहाँ पे होगा। देखिए मैं इसको दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार, ये मैंने बनाया, ये जो आवर की सुई होगी वो तो होगी 4 पे, सॉरी 4 5, ये वाली तो होगी जो मैंने आपको ये ग्रीन वाली करी है, ये तो होगी आवर की, और मिनट की कौन सी होगी, ये जो पर्पल कलर की मैंने बना दी, ये होगी आपकी मिनट की। ठीक है, ये आवर की होगी और ये होगी मिनट की। अब इसने क्वेश्चन बोला है कि ये जो आपकी मिनट हैंड है ईस्ट में है, तो मिनट हैंड का मतलब ईस्ट में होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी ये। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा है जो आवर की एंड, आवर का जो वो है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो 90 डिग्री गया है, 90 डिग्री, तो ये भी क्या है 90 डिग्री जाएगा। 90 डिग्री जाने का मतलब ये हो गया कि ये जाएंगे आपका यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे जाएंगे 90 लगभग, तो कौन सी डायरेक्शन होगी। अब आपको ये डायरेक्शन मैंने पीछे आपको बताई थी, कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ और ईस्ट। कौन सी है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन है। तो मतलब मैंने आपका ये एक क्वेश्चन का ऐसे भी डायरेक्शन, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे कर लेंगे, इसमें वॉच का और डायरेक्शन का दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दे दिए। अब जो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से डायरेक्ट आते हैं वो देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम अ प्लेस ए राहुल वॉकड 18 मीटर टू साउथ, तो कोई प्लेस है, कुछ भी मान लीजिए, फ्रॉम अ प्लेस ए कोई प्लेस है, उससे क्या करा 18 मीटर साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आ गया भाई, नीचे की तरफ तो होता है साउथ। देन ही टर्न लेफ्ट, अब ये लेफ्ट इसका कौन सा होगा ये बताइए, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, अभी बता चुका हूँ। तो टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 चला दीजिए इसको, 25, 18 को थोड़ा कम रखिए और इसको ज़्यादा रखिए, 25 ज़्यादा ही होता है। अगेन ही टर्न लेफ्ट, फिर अब ये इस डायरेक्शन में होगा इसका मुंह, अब ये लेफ्ट में कैसे होगा इसका लेफ्ट, इसी डायरेक्शन में, तो यही तो लेफ्ट है, अब इसकी डायरेक्शन में ऐसा मुड़ गया ये। एंड वॉक 24, तो यहाँ पे आ गया 24, ये करके यहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में अभी इसका मुंह है। एंड देन टर्न लेफ्ट, और फिर लेफ्ट कर गया यहाँ से लेफ्ट, एंड रीच बी आफ्टर सच 17, अब ये क्या है 17 चलाई और बी पॉइंट पे आ गया, अब इसकी डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर? हाउ फार ही इज फ्रॉम ए एंड इन विच डायरेक्शन, अब वो क्या पूछा है, ए से किस डायरेक्शन में और कितनी दूर है। तो बस देखिए अब यहाँ से ना ये इस तरह क्वेश्चन होगा, इतना तो पता चल गया कि आपको किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन होने वाली है, ये डायरेक्शन है, साफ साफ दिख रही है। ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर मैं डायरेक्शन भी ना निकालूँ तो ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये वाली। क्लियर? तो मुझे बाकी डिस्टेंस भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग है सब कुछ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो ये हो गया। चलिए और देखते हैं एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। अनीता स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस ए एंड वॉक 2 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ये क्या चलती है 2 मीटर चलती है वेस्ट की तरफ। अब आपको वेस्ट पता होना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन है वेस्ट, कहाँ से, ए से चलती है। ठीक है, 2 चल गई, 2 लिख लीजिए। अब सी देन टुक राइट टर्न, अब राइट कौन सा होगा, ये राइट होगा ना, ये लेफ्ट होगा, आप खुद को देख लीजिए करके। राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर, वो 3 चल गए। अब
एंड बिफोर टर्निंग टू लेफ्ट, अब ये इस डायरेक्शन में इनका मुंह हो गया, टर्निंग टू लेफ्ट वॉक 5, अब क्या है, अब ये 5 चलें, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। देन शी टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक अगेन 3, अब फिर से इन्होंने क्या करा, इस डायरेक्शन से ये लेफ्ट हो गया, नीचे की तरफ हो जाएगा भाई, जब यहाँ से लेफ्ट करके नीचे की तरफ डाउन होंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये हो गया डायरेक्शन। 3 में स्टॉप एट बी, और बी पे स्टॉप हो गया, हाउ फार ए टू बी, अब ये डायरेक्शन पूछिए ये कितनी हो जाएगी, आपको पता है 2 ये हो गई और 5 ये हो गई, टोटल कितने हो गए 7, 7 हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 फ्रेंड आर स्टैंडिंग इन अ रो, देखिए वो क्वेश्चन मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखने में तो ये लग रहा है टोलर देन हाइट का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर रो में खड़े हैं तो रो में ऐसे ही तो खड़े होंगे भाई, ऐसे ही तो खड़े होंगे रो में, और ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, कैसे भी खड़े कर लीजिए, आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा। चलिए देखिए, दोनों से करके भी दिखा दूंगा मैं आपको। 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, अमर इज टोलर देन समीर, ऐसे मान के चलिए खड़े हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे खड़े हैं, क्लियर। अब अमर क्या है, अमर क्या है, समीर से टोलर है, अमर को मैं क्या करता हूँ ग्रेटर देन समीर लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। प्रभात इज टोलर देन उमेश, प्रभात क्या है, उमेश से टोलर है। बट एज नॉट एज समीर, लेकिन समीर से छोटा है, समीर यहाँ हो गया ए, और ये समीर से छोटा है, ठीक है। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ प्रभात और उमेश। अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, और अशोक क्या है, उमेश से भी छोटा है, तो अशोक यहाँ पे हो गया, तो क्लियर हो गया ना यहाँ से, देखिए अभी, अब इसको आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 5 बंदे हो गए। अब यहाँ पे यहाँ से करिए, अमर इज टोलर देन समीर, अमर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे समीर हो गया। प्रभात इज टोलर देन उमेश, बट प्रभात क्या है, उमेश से टोलर है, और ये हो गया समीर से छोटा है। अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, अशोक यहाँ शॉर्टर हो गया, ये हो गया पूरा सीटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे लंबा यहाँ पे हो गया। फिर ये मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको ये भी एक वे दिखा दिया कि ये क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। वो अमंग द शॉर्ट टेस्ट कौन सा है, अशोक उनमें सबसे शॉर्ट टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये है एक और क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का और सीटिंग अरेंजमेंट का दोनों को मिलाकर हम। ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, अब बी को कहीं भी रख लीजिए, और साउथ वेस्ट आपको डायरेक्शन मैंने शुरुआत में ही बताई थी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट कौन सी होगी, ये करके अगर देखूं तो ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। तो क्या है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो ये डायरेक्शन है ए की, क्लियर, ऐसे हो गया, ये बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, सी क्या है, साउथ ईस्ट है, अब साउथ ईस्ट हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, अब पूछ रहा है सी ए के किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सी ए के किस डायरेक्शन में है आपका, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली इधर ईस्ट डायरेक्शन, कौन सी हो गई, ईस्ट डायरेक्शन। टेक्निकली अगर मैं बहुत इसके डेप्थ में जाऊं, ये क्वेश्चन गलत भी है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको यही मार्क करना है। आप कहने लगे कि सर इसमें कुछ डिस्टेंस नहीं बताई, जैसे ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, जैसे बी को यहाँ रखा, ए को मैंने यहाँ रख दिया। अब सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, तो सी को आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर भी तो कर सकते हैं, एंगल कम भी तो हो सकता है, पर लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से आपको चलना है, आपको ईस्ट मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए अगले में। 5 बॉय आर सिटिंग इन अ रो में बैठे हैं। देखिए अब सवाल ये होता है किस साइड फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ या साउथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसमें नहीं दे रखा है आप साउथ में बैठा लीजिए, नॉर्थ में बैठा लीजिए, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, मैं इनको नॉर्थ की तरफ फेस करके कर रहा हूँ, क्लियर, नॉर्थ की तरफ। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए क्या है, बी के राइट में है, मतलब ये नहीं इमीडिएट राइट में नहीं है, बट राइट में है, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है 2-3 बंदे हो, लेकिन है राइट में, तो ठीक है। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, और ई क्या है, ये बी हो गया, इसके ए कहीं राइट में है और इसके ई लेफ्ट में है, बट टू द राइट ऑफ सी, ई क्या है, ई बी के लेफ्ट में है लेकिन सी के राइट में है, तो यहाँ पे सी हो गया। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है, लेफ्ट में डी के हो गया, तो ये देखिए यहाँ ये सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, बस सी ई बी ए डी, क्लियर, ये बन गया। आप इसको चाहें, अब आपने इस तरह बैठाएं, आप इनको नॉर्थ में करके साउथ में करके बैठा लीजिए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए
इन्होंने सबसे पहले क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो आपको यहाँ पे अगर आप रखेंगे एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो अगर आप बी को यहाँ रखेंगे और ए को किधर भी रखेंगे तो ई को तो यहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट में है, इसका तो लेफ्ट यही होगा, क्लियर। एंड बी इज टू द राइट ऑफ एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, और ई क्या है, सी के राइट में होना चाहिए, तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत यहाँ तो, क्योंकि सी यहाँ पे आ नहीं सकता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार यहाँ पे अब ये तो हो गया मेन 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपको बैठा के देख लेने हैं, ए इज टू द राइट ऑफ बी, यहाँ पे बनाइए बी के राइट में ए कर लीजिए, बीच में जगह छोड़ के रखिए, कोई बंदा आएगा तो बैठा लेना उसको। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, थोड़ी जगह पे यहाँ पे बैठा लिया आपको। अब तक तो यहाँ तक तो क्लियर है, मुझे नहीं पता इनके बीच में है कोई या नहीं, लेकिन मुझे पता है लेफ्ट और राइट में है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, तो ई क्या है, सी के लेफ्ट, बी के लेफ्ट में, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आना है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है, डी के लेफ्ट में है, तो मतलब डी इसके राइट में आएगा। तो ये आपको पता है 5 के 5 बंदे ऐसे बैठ गए, तो ये इनको ऐसे वैसे बैठा दिया आपने, क्लियर। चलिए, फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, हाउस से 15 किलोमीटर, हाउस कहीं भी है तो मान के चलो ये हाउस है, नॉर्थ में ऐसे ही तो जाएगा, 15 हो गया। देन ही टर्न्स वेस्ट, अब वो वेस्ट को जाता है, वेस्ट की इस साइड होता है, एंड कवर 20, इधर आ गया, ये डायरेक्शन हो गई। देन ही टर्न साउथ, साउथ के नीचे की तरफ, एंड कवर्स 5 चल दिया। फाइनली ही टर्न ईस्ट, ईस्ट कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, एंड कवर्स 30, अब क्या है 30 करके यहाँ के 20 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 30 यहाँ पे आ गया। लुकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन विच डायरेक्शन इज स्टैंडिंग, अपने हाउस से वो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई ये, अब ये देखिए, अब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी आपकी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हो गई, क्लियर, नॉर्थ और ईस्ट। इन अ लिस्ट इफ सी का, ये भी एक प्रकार से देखा ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन है तो एक अरेंजमेंट का ही, सीटिंग भी यहाँ पे भी हो रहा है। इन अ लिस्ट ऑफ सी का इज 15th फ्रॉम द अपर एंड, अपर एंड 1 2 3 ऐसे करके होता है, ये अपर एंड से 15th है, एंड 17th फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से 17th है, तो क्या हो गया 17 प्लस 15 -1 कर देते हैं, तो कितना आ गया 31 आ गया। चलिए, एक ये रहा, ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, वो क्या करता है 6 किलोमीटर साउथ चलता है, साउथ नीचे की तरफ चलेगा। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट करेगा, फिर वो लेफ्ट कौन सा होगा इसका, ये लेफ्ट होगा। एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 चला, यहाँ से 6 चला। अगेन लेफ्ट, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5, अब चला कितना 5, थोड़ा सा कम रह गया 6 से, फिर 6 यहाँ था और 5 यहाँ तक आ गया। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ होती है, क्लियर, ये हो गया नॉर्थ आपका डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है, ये भी सैनिक, मतलब सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं एग्जाम में, सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए। 5 मैन ABCD रीड अ न्यूज़पेपर, ये भी तो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोई पहले पढ़ेगा कोई बाद में पढ़ेगा। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, द वन हु, अब देखिए ये मान के चलिए 5 पर्सन्स हैं, ये 1 2 3 4 5, क्लियर, ये बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कौन सा पहले पढ़ रहा है, लेकिन ये यहाँ से 1 1 2 3 4 ऐसे इनका सीरियल है, ठीक है, ऐसे भी बैठा लीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 कुछ फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों से। अच्छा ठीक है, ये 5 पर्सन हो गए। अब देखिए, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, जो पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है वो इसको सी को देता है, इसका मतलब सी तो यहाँ पे नहीं होगा, सी तो पहले नहीं पढ़ रहा होगा सबसे, सी को तो हटा दीजिए। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, जो लास्ट में पढ़ रहा है उसने उसको ए से लिया है, तो यहाँ ए भी नहीं होगा क्योंकि ए से तो लिया है ना उसने, ठीक है। ई वाज नॉट द फर्स्ट और लास्ट, तो ई ना फर्स्ट है ना लास्ट है, यहाँ भी काटिए और यहाँ भी इसको ई को रखिए और यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ना फर्स्ट है ना लास्ट है। देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं, तो आप क्या करिए बी 1 2 और ए कर लीजिए, ठीक है, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं। अब मुझे ये बताइए, जब ए यहाँ पे नहीं आना है, ए यहाँ पे नहीं आना है, अगर मैं ए को यहाँ रखूँगा और बी को यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, मैं ए को यहाँ रख दूँ, बी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, 2 रीडर्स आ जाएंगे, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं रख सकता। ए को आप यहाँ रख सकते हैं, चलिए इसको भी देख लेंगे हम। हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, क्लियर, हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। अब क्या करिए, देखिए सबसे पहले ये देखिए बी और ए के बीच में कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं बी और ए के बीच में। अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ, क्लियर,
तो मुझे ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा, 2 होने चाहिए इनके बीच में, ठीक है। बी ए को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब आता है सी और ई, सी और ई, सी और ई, भाई लास्ट में ई नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा कहीं पे, सी और ई, सी और ई, सी और ई दोनों में से यहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे सी आ सकता है। तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए, यहाँ से मेरा क्लियर कट क्वेश्चन आंसर नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ से आप डी भी हो सकता है यहाँ पे और सी भी हो सकता है, अभी तक लास्ट में डी भी पढ़ सकता है, सी भी पढ़ सकता है, लेकिन अब डी और नन ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइन उन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अब इसको ये क्या है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन, लेकिन पजल फॉर्म में है। अगर इसमें डायरेक्शन दे देता तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये हो गया। अब देखिए मैं इसको दूसरी, अब इस तरह के क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्लियर। अब देखिए यहाँ से दोबारा से हम इसको नोट करेंगे, द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू सी, तो सी तो पहले में नहीं होगा क्योंकि वो तो सी को देता है, फर्स्ट जो पढ़ने वाला है सी, यहाँ से यहाँ पे भी इसको सी को कैंसिल कर दीजिए। द वन हु रीड लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, ए भी लास्ट में नहीं आना है, ए को भी कैंसिल करिए। ई वाज नॉट द फर्स्ट और नॉट द लास्ट, ई को भी हटाइए यहाँ से, क्लियर। यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। कैंसिल एन में क्रॉस लगा हुआ है। देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, अब आपको पता है अगर मैं देखूं तो बी और ए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बी और ए, भाई बी और ए हो गया यहाँ पे, बी और ए हो गया यहाँ पे, ऐसे ही बैठ सकते हैं। सिमिलरली बी और ए यहाँ पे भी ऐसे भी तो बैठ सकते हैं, बी यहाँ पे बैठ गया और इनके बीच में 2 रीडर हो गए, ए यहाँ पे बैठ गया, इनके बीच में 2 रीडर हो गया। अब सी और ई, देखिए ई ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो कायदे में ई इन प्लेस में से आएगा कोई सा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इन दोनों में से आएगा ई, ठीक है। अब सी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे आएगा, इन्हीं 2 प्लेसेस में सी आएगा, इन्हीं 2 में से कोई से में आएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब लास्ट में कौन बढ़ रहा है, लास्ट में, तो लास्ट में पढ़ रहा है आपका ये होगा डी, बी पढ़ रहा है लास्ट में, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक पजल में सिटिंग अरेंजमेंट में हो गया, ठीक है। ये एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपको सारे सब तरह के टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए, सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए, लेकिन ये मोर कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं, आप इसमें डायरेक्शन में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए सारी चीज़ें डायरेक्शन में। ये बता दिया सिटिंग अरेंजमेंट में ये आते हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई आपका कन्फ्यूजन बचना चाहिए, फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर हम आपके लिए है, हमेशा आपके सारे डाउट दूर करे जाएंगे। देखिए ओ पी क्यू आर एस टी आर स्टैंडिंग ऑन अ बेंच। अब देखिए बेंच का मतलब यही तो हो गया, इसी को तो बेंच बोलते हैं। ये इस तरह की तो होती है बेंच, क्लियर। वो बेंच पे खड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, देखिए ना, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक प्रकार से ये हो गया है ना, 1 यहाँ सबसे लंबा या सबसे छोटा खड़ा हो सकता है। देयर हाइट, पी इज टॉलर देन ओ बट शॉर्टर देन एस। अब क्या है, देखिए पी क्या है, ओ से टॉलर है तो मैं उसको ओ लिख दूंगा, बट शॉर्टर देन एस ये लिख दिया मैंने, क्लियर। शॉर्टर देन एस, ओनली एस इज टॉलर देन टी, केवल एस है टी से टोल, बाकी सब टी से छोटे हैं, क्लियर। बाकी सब टी से छोटे हैं, तो मतलब टी कहाँ आएगा, टी आएगा यहाँ पे, ये टी हो गया, ये यहाँ पे, बाकी सब टी से छोटे हैं। और कितने बंदे हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 अभी देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से आएंगे। आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन क्यू, तो आर क्या है, यहाँ पे आर हो गया आपका, शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन क्यू। एक तो ये बन गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, एस यहाँ से बैठा दिया मैंने, या टी हो गया, ये पी हो गया, ये हो गया आपका आपका आर, क्लियर, और ये हो गया आपका ओ, और ये हो गया आपका क्यू। ये भी सेम सारी सिचुएशन को फॉलो करेगा, ये भी सारी सिचुएशन को। हु इज द शॉर्टेस्ट, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी क्यू पता चल रहा है, लेकिन अगर आपने क्यू को यहाँ पे कर दिया और ओ को यहाँ पे कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, आप आंसर को नहीं निकाल पाओगे, आप आंसर को नहीं निकाल पाओगे, क्लियर। ये भी एक प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है पजल की फॉर्मेट में, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का। तो मैंने आपको सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको कराए कि कैसे डायरेक्शन में आपको मूव करना है,
कैसे आपको डायरेक्शन में घूमना है। हम यहाँ से बस इसको मैं एक बार आपको और कन्फ्यूजन कर देता हूँ, इसको रिवाइज सम अप कर देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपका लेफ्ट टर्न होता है लेफ्ट, तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ गए, आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो और आपने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न ये हो गया, क्लियर। तो ऐसे ही तो आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन जो आपको बताई है, इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा ये वाला, ये वाली डायरेक्शन जो मैंने ये सारी डायरेक्शन आपको बताई है, इस वाली डायरेक्शन में, क्लियर। चलिए, सो स्टूडेंट्स, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्रीमियर कोर्सेज है, परमवीर कोर्स, महावीर कोर्स, वीर कोर्स, आप इन कोर्स को अवेल करिए और अपने सिलेक्शन को सुरक्षित करिए। ये 100% कवर करता है आपके कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी 2022 को होने वाला है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो महावीर पैक को अवेल करिए, और आप सुपर फास्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिल्कुल लास्ट ऑफ द मोमेंट, तो आप वीर पैक को अवेल करिए। इसमें आपका 9th क्लास में देखें तो अशोका, कीर्ति और शौर्य पैक है। इसमें आपको टॉपिक क्विज, मिक्स क्विज, एवरीथिंग जो आपको चाहिए सैनिक स्कूल को क्रैक करने के लिए, वो सारी इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी। कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती हैं, टॉपिक क्विज मिलते हैं, मिक्स क्विज मिलते हैं, सैम्पल पेपर, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपके पास अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप क्या करिए, पेन ड्राइव कोर्स को अवेल करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। 1000 क्वेश्चन की इंटेलिजेंस की सीरीज़ है, 800 क्वेश्चन सोशल स्टडी, 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, बहुत सारी फ्री क्विज, फ्री प्रैक्टिस वीडियोस आपको मिलेगी यहाँ पे। और आपकी जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो विदाउट प्रैक्टिस अच्छे नहीं हो सकते। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो ही आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।